नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है काली हांडी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। मिट्टी से बनी काली हांडी क्या इतनी भयंकर हो सकती है कि वो मंत्र शक्ति से उड़कर जाए और दूर बैठे शत्रु को पलक झपकते मार डाले। इस बात पर आप चाहे विश्वास ना करें, लेकिन कुछ समय पहले काली हांडी ने ठाकुर उदय नारायण सिंह के परिवार पर कहर बरपा दिया था। जय महाकाल, काली हांडी मेरे शत्रुओं का नाश करो। बुढ़े ने मुर्गे की गर्दन काटकर बलि चढ़ाई। खच कुकड़ूकू। तांत्रिक बुढ़े के मंत्र बोलने के साथ साथ धुएं के रंग परिवर्तित होते चले गए। देखते ही देखते नीले रंग का धुआं एक भयंकर आकृति में परिवर्तित हो गया। जाओ, मेरे शत्रुओं का नाश करो। श्रीजानगढ़ के ठाकुर उदय नारायण सिंह अपने सबसे छोटे बेटे कुंवर प्रताप सिंह का विवाह करके लौट रहे थे। हवेली के आगे उनकी बड़ी पुत्रवधू बहुत सी औरतों के साथ स्वागत के लिए खड़ी थी। पी डोली आ गई, छोटे ठाकुर बहू ले आए। अरे जल्दी करो, लोटे में पानी लाओ। अभी आई मालकिन। उसी समय कुछ दूरी पर एक मानव आकृति एक घने वृक्ष की ओर बढ़ रही थी। घने वृक्ष के पास पहुंचकर उसे ऊपर चढ़ते हुए कुछ देर लगी। काली हांडी, अपने शत्रुओं को पहचान लो। ठाकुर उदय नारायण को अच्छी तरह देख लो काली हांडी। वो ठाकुर उदय नारायण का सबसे छोटा बेटा प्रताप सिंह और उसकी दुल्हन मंजुला है। उसे देखो। ठाकुर का बड़ा बेटा रणवीर सिंह, उसकी पत्नी शोभा और बेटा पिंकी और बेटी संजना। और यह है ठाकुर का मझला बेटा विजय सिंह, उसकी पत्नी सुजाता। ठाकुर इस हवेली में अपनी बेटी सोना एवं छोटे बेटे प्रताप सिंह के साथ रहता है। ठाकुर के दोनों बड़े लड़के राजनगर में रहते हैं। उधर प्रताप और उसकी दुल्हन को आरती उतारने के बाद हवेली में ले जाया जा रहा था। तभी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, सबको मार डालूंगा। ठाकुर की बेटी सोना आ गई। भागो भागो, जान बचाओ। सोना को ठाकुर के एक लठैत ने रोकने की कोशिश की तो हट जाओ। कोई नहीं रोक पाया उसे और वो ठाकुर के पास पहुंचकर उन पर झपट पड़ी थी। मार डालूंगा, तुझे भी मार डालूंगा। ठाकुर, मैं रतन हूं। सोना। अरे, सोना के शरीर में रतन की आत्मा आ गई है। बचाओ, ठाकुर को बचाओ। सुमेर, लाखन, सोना को रोको। पिताजी। ठाकुर, तूने मुझे जिंदा जलाया था और मैं तुम सबको मार डालूंगा। आखिर ठाकुर उदय नारायण ने अपनी तंत्र विद्या से सोना पर काबू पा लिया। नहीं। जय काली महाकाली। सोना बेहोश होकर गिर पड़ी। सुमेरा, इसे उठाकर ले जाओ और तहखाने में डाल दो। अच्छा मालिक। तभी कोई नहीं बचेगा, ठाकुर के वंश का नाश होगा। अरे सरजू, चले जाओ यहां से। ठाकुर ने सुन लिया तो मरवा डालेगा तुम्हें। कौन है बुढ़ा? रत्न का बूढ़ा बाप सरजू। कोई नहीं बचेगा, ठाकुर की हवेली वीरान हो जाएगी, सब मरेंगे। अब ठाकुर किसी को क्या मारेगा, अब तो वो खुद ही मरेगा, कोई नहीं बचेगा। तभी सरजू कुत्ते, तो फिर यहाँ आ गया। ठाकुर, तेरी मौत का पैगाम लाया हूं। तूने मेरे बेटे को जिंदा जलाया था, अब तू भी जिंदा जलेगा। आग बबूला हुआ ठाकुर गरजा। बुलाकी, मलखान, इस बुड्ढों को मारकर बाहर फेंक दो। अगले क्षण कई लठैत बूढ़े सरजू पर टूट पड़े। ठा ठा ठा। ठाकुर, तू नहीं बचेगा। और फिर बूढ़े सरजू को लहूलुहान करके उन्होंने हवेली से दूर एक पेड़ के पास फेंक दिया। फेंक दो साले को, अब कभी जुबान नहीं चलाएगा, ठाकुर से लड़ने चला है। उसी रात वो पगली कौन थी प्रताप? उसने पिताजी पर हमला क्यों किया था? मंजुला, बहुत लंबी कहानी है उसकी। वो पगली हमारी बहन सोना है। कई वर्ष पहले की बात है।
सोना हमारे बूढ़े नौकर सरजू के बेटे रत्न से प्यार करने लगी थी। रत्न उसे घुड़सवारी सिखाता था। अब घर लौट चलो सोना, बहुत देर हो गई है। नहीं, मैं अभी कुछ देर और सैर करना चाहती हूँ। एक लठैत ने उन दोनों के प्यार की बात छिपकर सुन ली थी। और नहीं राघव, यह नहीं हो सकता। हम उस नमक हराम को जिंदा दफन कर देंगे। सुमेरा, मलखान, लाखन, सबको जल्दी से बुलाओ। जी मालिक। कुछ ही देर में पिताजी सरजू की झोपड़ी पर पहुंच ही गए। कहाँ है वो नमक हराम कुत्ता? आज उसे ठाकुर की इज्जत पर उंगली उठाने की सजा मिलेगी। नहीं मालिक, उसे माफ कर दो। मैं उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। हम उसे माफ नहीं कर सकते सुमेरा। हटा दे इसे भी हमारे रास्ते से। तभी सुमेरा ने सरजू पर भरपूर वार किया। आ! लठैत रत्न को झोपड़ी से बाहर खींच लाए। मार डालो इस कुत्ते को। आ! लठैतों ने रत्न को बहुत मारा। वो बेहोश हो गया। मालिक, ये तो बेहोश हो गया। अब इसे इस झोपड़ी में डालकर आग लगा दो। रत्न को जला देने का आदेश देकर पिताजी लौट आए थे। लठैतों ने उसे झोपड़ी में डालकर उसके शरीर में आग लगा दी। तभी रुक जाओ, मत जलाओ इसे, छोड़ दो। नहीं। वो जलते हुए रत्न की ओर दौड़ पड़ी। रत्न, मैं आ रही हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। अरे सोना को रोको, उसे पकड़ो। रत्न मर गया। लठैत सोना को बचा लाए, लेकिन सोना दीदी पगला सी हो गई हैं। और फिर उन पर रत्न की आत्मा का प्रकोप होने लगा। आज तुम सब देख ही चुकी हो। ओह, बहुत दुखद कहानी है। देर रात तक बातें करने के बाद दोनों सो गए। आधी रात को घो खिड़की से काली हांडी ने प्रवेश किया। अचानक मंजुला की आंखें खुल गई। प्रताप, देखो ये क्या है? प्रताप हड़बड़ाकर उठ बैठा। काली हांडी? मंजुला, किसी ने हमें मारने के लिए काली हांडी भेजी है। क्या? तभी काली हांडी जमीन पर उतरी। प्रताप ने उस पर फूलदान फेंक मारा। खटाक! लेकिन काली हांडी अपनी जगह से हट गई। ओह, हांडी बच गई। अब क्या होगा प्रताप? अगला क्षण उसके होश उड़ा देने वाला था। पलक झपकते ही धुआं भयंकर मानवाकृति में बदल गया। बचाओ, बचाओ! एक साथ दो चीखें गूंज उठी, लेकिन प्रताप की चीखें अंतिम चीख बन गई। बचाओ! आई! पलक झपकते ही धुएं की आकृति काली हांडी में समा गई और मंजुला की चीख पुकार ने हवेली में तूफान उठा दिया। मंजुला, दरवाजा खोलो, बहू दरवाजा खोलो। नहीं। मंजुला ने दरवाजा खोला। ओह, ये सब कैसे हुआ बहू? पिताजी, उसने प्रताप को मार डाला, मेरा सुहाग छीन लिया। हाय! मंजुला ने रोते रोते काली हांडी की सारी कहानी उन्हें बता दी। काली हांडी ने मेरे बेटे की हत्या की है। मैं हांडी भेजने वालों को जिंदा जला दूंगा। क्रोध से आग बबूला हुए ठाकुर ने लठैतों को आदेश दिया। सुमेरा, अभी जाओ और एक एक हांडी चलाने वाले को पकड़ कर लाओ। कोई भी हांडी चलाने वाला बचना नहीं चाहिए। मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन लठैत बहुत से हांडी चलाने वाले तांत्रिक को पकड़ लाए थे। मालिक, हमें छोड़ दो, हम बेकसूर हैं। मालिक, हमने हांडी नहीं चलाई। मालिक, हमने छोटे मालिक को नहीं मारा। तुम में से एक असली अपराधी है, वो सामने आ जाए तो मैं बेकसूर को छोड़ दूंगा। नहीं तो तुम सब भी उसके साथ कुत्ते की मौत मरोगे। हम खूनी नहीं है ठाकुर साहब। मालिक, हम बेकसूर हैं। जब किसी ने काली हांडी चलाने की बात स्वीकार नहीं की तो ठाकुर ने लठैतों से कहा, ये कुत्ते की जात ऐसे नहीं बोलेंगे। सुमेरा, लाखन, टूट पड़ो इन कुत्तों पर, इनकी जुबान खुलवाओ, मारो सालों को, मार डालो। ठाकुर का आदेश मिलते ही लठैतों ने उन तांत्रिकों पर लाठियों की वर्षा शुरू कर दी। मालिक, हम बेकसूर हैं, बचाओ, बचाओ। हाय मालिक, हम मर जाएंगे। सुमेरा, लाखन, मारो इन हरामजादों को, जब तक सच न बोले मारते रहो। मालिक, बचाओ। मालिक, बचाओ। लठैतों की मार खाते खाते सभी तांत्रिक मर गए, लेकिन किसी ने अपराध स्वीकार नहीं किया। किसी ने भी हांडी चलाने की बात स्वीकार नहीं की। सुमेरा, सबकी लाश को खेत में ले जाकर जला दो। 2 दिन बाद
पिताजी, आप इस हवेली में अकेले कैसे रहेंगे? आप भी हमारे साथ शहर चलें। मैं यही रहूंगा रणबीर। अभी मुझे प्रताप की मौत का बदला लेना है। मैं उस हांडी चलाने वाले को नहीं छोड़ूंगा। रणबीर, मेरी पिंकी का बहुत ध्यान रखना। ये ठाकुर खानदान का चिराग है, इसे अकेले कहीं जाने मत देना। अच्छा पिताजी। दादाजी, आप मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। और फिर ठाकुर उदय नारायण ने सबको विदा किया। ठाकुर के बड़े बेटे रणबीर को अपने परिवार सहित राजनगर आए हुए 1 सप्ताह बीत चुका था। पिंकी कोठी के लॉन में जॉगिंग कर रहा था। तभी काली हांडी। अरे, यह हांडी तो अपने आप चल रही है। जरूर ये वही हांडी है जिसने प्रताप अंकल की हत्या की है। और ये सोचते ही पिंकी चिल्लाता हुआ तेजी से कोठी की ओर दौड़ पड़ा। डैडी, मम्मी, काली हांडी आ गई। उधर कमरे में तेजी से दौड़ता पिंकी लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मम्मी, काली हांडी आ गई, वहां लॉन में। कहाँ है काली हांडी? पिंकी, पिंकी। अलमारी में से रिवॉल्वर निकालकर रणवीर तेजी से लॉन की ओर दौड़ा। ओह, हांडी वो रही। काली हांडी। तभी हांडी ले जाता हुआ आदमी ठोकर खाकर गिर पड़ा। काली हांडी लुढ़की और फिर खड़ाक। ओह, ये तो साधारण हांडी है। पिंकी ऐसे ही डर गया। देखो मेरा शेर का बच्चा साधारण हांडी से डर गया। सॉरी डैडी, मैं अब कभी नहीं डरूंगा। और फिर उसी रात अचानक रणवीर की आंखें खुली। ओह, काली हांडी। रणवीर ने जल्दी से शोभा को जगाया। शोभा, उठो उठो, देखो काली हांडी आ गई है। काली हांडी? कहाँ है काली हांडी? पिंकी और संजना भी शोर सुनकर उठ बैठे थे। तभी म्याऊं। रणवीर ने संदूक को जोर से हिलाया तो बिल्ली नीचे कूदी। म्याऊं। ओह, खर्र। मैं इस हांडी को नीचे गिराकर तोड़ दूंगा। और फिर खर्र। डैडी, डैडी। शोभा, पिंकी का संदूक उठाओ। अरे, कोई बचाओ, कोई बचाओ। डैडी। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ओके, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।